आत्मा का भी तो ज्ञान है ना बच्चों में। कोई ऐसा नहीं है कि बच्चों में ज्ञान नहीं है। पर क्या है आत्मा है वो नहीं जानते हैं। माना वो आत्मा क्या है, उस आत्मा रूपी रिकॉर्ड में कौन कौन से जन्म का कैसा कैसा पार्ट भरा हुआ है वो पता है? फिर तो वो जानते ही नहीं। इसको तुम रियलाइज कर सकते हो, इस आत्मा को रियलाइज कर सकते हो कि वास्तव में हम आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कितने पार्ट बजाती हूं जन्म लेकर के, कितने जन्म लेती हूं, कौन कौन से जन्म लेती हूं, उन जन्मों में मेरा क्या क्या नाम पड़ता है। रूप होता है कि नहीं, तो रूप का नाम पड़ता है। तो वो नहीं जानते। तो इसको तुम रियलाइज करो। भला आत्मा तो सभी जानते हो कि हम आत्मा हैं, ज्योति बिंदु हैं, इतना तो जान लिया। ये तो बेसिक ज्ञान हुआ ना है? अब इसकी गहराई में नहीं जाना है। गहराई में जाएंगे तो हायर नॉलेज कही जाएगी। तो देखो जीव आत्मा है, जीवन धारण करने वाली आत्मा है, जीव आत्मा। आत्मा तो है ही, ये आत्मा तो शरीर से निकल जाती है, उनको जानते हैं। पर आत्मा क्या है वो नहीं जानते। और आत्मा में कैसे कैसे पार्ट भरे हुए हैं है? नहीं भरे हुए। आत्मा में अनेक जन्मों के पार्ट भरे हुए हैं। कोई ऐसे भी हैं जिनमें अनेक जन्मों के पार्ट नहीं, एक दो जन्म का ही पार्ट है ना। हाँ अच्छा, भले शरीर छोड़ करके आत्मा दूसरा शरीर लेती है कितनी बड़ी। चींटी की भी आत्मा शरीर लेती है, तो आत्मा कितनी बड़ी, चींटी से छोटी ही होगी ना। हाँ? तो ये आत्मा, हाथी में भी आत्मा, चींटी में भी आत्मा। तो आत्मा क्या चीज है, क्या है, कितनी बड़ी है आखिरीन है? बेचारे कुछ भी नहीं जानते। ऋषि मुनि विद्वान पंडित आचार्य भी कह देते हैं आत्मा अंगुष्ठा मिसल है। अरे अब भ्रकुटी के बीच में आत्मा रहती है तो अंगूठा मिसल हो तो गुम्मड़ाई पड़ जाए है? नहीं। हाँ तो ये नॉलेज तुम बच्चों को आकर के बाप देते हैं। आकर के ये बाप ने नॉलेज दी है। क्या क्या हम कैसे कैसे जन्म लेते हैं और कितने जन्म लेते हैं। तुम बच्चों को ये नॉलेज प्राप्त हो गई, रियलाइज कर लिया। और रियलाइज नहीं कर लिया तो आत्मा का पता कहां चला तुम्हें कि आत्मा क्या चीज है। तो बाप पहले अपनी नॉलेज जब देते हैं तो फिर बच्चों को भी नॉलेज देंगे, आत्माओं को नॉलेज देंगे ना। है? तो देखो आत्मा की नॉलेज ये अभी तुमको मिल रही है। क्या अभी माने 68 की बात है ना, तुमको मिल रही है कि तुम आत्मा क्या हो। तुम बच्चों में से कोई ऐसा है जिसको पता लग जाए है? कितने साल में पता लग जाएगा। 68 में ये वाणी बोली गई तो कोई बच्चे ऐसे हैं जिनको पता लग जाए कि हम आत्मा क्या है, हमारा पहला जन्म कितना क्या है। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर हमारा पहला जन्म, उसका नाम रूप क्या है पता चला है?
कोई को पता नहीं चलता, 76 में पता नहीं चलता है। अभी तुमको ये नॉलेज मिल रही है, किससे मिल रही है? बाप से, पुरुष चोले से या स्त्री चोले से? पुरुष चोले से नॉलेज मिल रही, बाप से नॉलेज मिल रही है। और जिस अपनी आत्मा से तुम्हें ये नॉलेज मिलती है, जब जान जाते हो है कि भाई ये आत्मा षष्ठी रूपी रंगमंच पर आदि में सत्व प्रधान थी, फिर अंत में कलयुग में आकर के तम प्रधान बनी है। और बाप शिक्षा देते हैं कि आत्मा सतो प्रधान बननी जरूर है। क्या? कैसे बनेगी? हाँ, वो भी बताते हैं। नहीं तो सजाएं वगैरह सब खाएंगे। अगर बुद्धि में न बैठे है तो सजाएं खाएंगे। तो तुम बच्चे ये कोशिश करते रहते हैं कि हम आत्मा हैं, है? किसके साथ है? योग लगाना है, याद करना है? किसके साथ योग लगाना है? हा? परमात्मा के साथ योग लगाना है। परमात्मा के साथ योग लगाना है, परमपिता के साथ नहीं। दोनों के साथ कि एक के साथ? हाँ, कौन है साकार, कौन है निराकार? परमपिता परमात्मा में दो शब्द है ना। परमपिता सदा निराकार, उसका नाम ही है शिव। बिंदी का नाम है शिव। बिंदी का तो कोई आकार प्रकार लंबाई चौड़ाई होती ही नहीं है, तो वो है परमपिता। और जो इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर अपना आकार प्रकार छोड़ता ही नहीं, उसका शरीर है इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर 5 तत्वों का रहता है या नहीं रहता है? परमात्मा जिसे कहा जाता है, आत्माओं के बीच में परम पार्टधारी। शिव को टैली किया जा सकता है आत्माओं के साथ? अरे आत्माएं भोगी, शिव सदा भोगता। वो तो तुरीय है, उसको किसी के साथ टैली नहीं किया जा सकता। इसलिए अलग अलग बोलते हैं, परम पिता परमात्मा। तो बताया परमात्मा के साथ योग लगाना है या परमात्मा को याद करें, क्योंकि सर्वशक्तिवान और पतित पावन भी बस एक को कहते हैं, एक बिंदी को कहते हैं, सर्वशक्तिवान। पतितों को पावन बनाने वाला बिंदी। बिंदी को याद करते करते तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों की जिंदगी बीत गई। कोई पतित से पावन बना है? बना नहीं बना। तो सर्वशक्तिवान कैसे? जो पतितों को पावन बनाए तो सर्वशक्तिवान। कैसे पावन बनाए? तरीका क्या है? हाँ, संग के रंग से ही पतित बनते हैं, संग के रंग से ही पावन बनते हैं। इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर दूसरे दूसरे धर्म के धर्म पिताएं, विदेशी धर्म पिताएं, स्वदेशी धर्म पिताएं आए। उनके संग के रंग से देव आत्माएं जो स्वर्ग में श्रेष्ठ पार्ट बजाती थी, वो भ्रष्ट मूतपलीती पार्ट बजाने लगी ना, नहीं बजाने लगी। हाँ, तो पतित बन गई ना। तो पतित बन गई माना उनकी शक्ति क्षीण होने लगी। शक्ति क्षीण होने लगी माना शरीर विकृत होने लगे। इंद्रियों में तक शक्ति कम होती गई या बढ़ती गई? इंद्रियों में ताकत क्षीण होती गई।
तो पतित कहेंगे कि पावन कहेंगे? पतित हो गए। तो बस उन सब पतितों को पावन बनाने वाला एक को कहते हैं। उस एक का नाम क्या है? क्या कहें उसको? अरे उस पतित पावन को क्या कहें? है? लिख देंगे शिव बाबा। अरे ये तो दो शब्द हो गए। शिव का अर्थ है बिंदी है, और बाबा का अर्थ है साकार निराकार का मेल। बाबा कहो, चाचा कहो, नाना कहो, ताता कहो, ताऊ कहो, कुछ भी कहो, कोई भी संबंध कहो, ढेर के ढेर संबंध, वो सारे ही निराकार आत्मा और साकार शरीर दोनों मिलकर के कहे जाते हैं ना। है? तो एक का नाम बताओ ना। राम। अरे वो तो त्रेता वाला राम हुआ। आदम, आदम पतित को कहा जाता है या पावन को कहा जाता है? मनुष्यों का पिता है या देवताओं का पिता है? आदम किसका नाम है? परम ब्रह्म। वो तो ब्रह्मा अम्मा हो गई। ब्रह्मा ने बड़ी, अम्मा मान ब्रह्मा माने ब्रह्म, अम्मा है? पतित पावना ब्रह्मा, अम्मा हुई है? पतित पावन तो भगवान को कहा जाता है। भगवान को कभी अम्मा के रूप में दिखाते हैं क्या? आदि नारायण, आदि नारायण देवता, वो पतितों को पावन बनाता है। आदि नारायण देवता कहो या विष्णु कहो, वो पतितों को पावन बनाता है कि पावन बनता है? अरे बनता है या बनाता है? वो तो पावन बना है। तो वो एक कौन है जो पतित पावन जिसे कहते हैं? अभी तो बताया। फिर शिव बाबा, ये तो दो शब्द हो गए ना। शिव माने बिंदी, बाबा माने साकार निराकार आत्मा और साकार शरीर दोनों का मेल। उसे बाबा कहो, चाचा कहो, अभी बताया ना, भूल गए? अरे अभी अभी तो बताया। बाप को जब बुलाते हैं तो कहते हैं परम पिता परमात्मा। बुलाते हैं माने इस सृष्टि पर आता है तो परम पिता के रूप में पहचानेंगे, जो सबका पिता है, ऊंच ते ऊंच, जिसका कोई पिता नहीं, तो उसको पहचानेंगे। वो परम पिता के रूप में आता है आत्मा बनकर के, तो पहचानेंगे? वो पहचान में नहीं आएगा। तो उसमें शब्द जुड़ा हुआ है परम पिता परमात्मा। वो परम पिता किस में आते हैं? परम आत्मा, परम पार्टधारी आत्मा हीरो में आते हैं। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो हीरो बन करके रहता है, ऑलराउंड पार्ट बजाता है, उसमें आते हैं। तो वो एक है, उसको कहेंगे एक। तुम कहो कि हम तो शिव बाबा को याद करते हैं और वो है एक बिंदी, तो ये तो रंग बात हो जाती है। सही बात है। उसको याद करने से पति से पावन बनेंगे? है? सिर्फ बिंदु को याद करने से पति से पावन कैसे बनेंगे? है? तो देखो, है, तुम कभी भी नहीं सुनेंगे और कोई का भी नाम नहीं सुनेंगे, न कोई इस्लामी, न बौद्धि, न क्रिश्चियन वगैरह वगैरह, कोई धर्म पिता नहीं है। कोई भी पतितों को पावन बनाने वाला पतित पावन नहीं कहा जा सकता है। कौन है फिर? वही परमात्मा, जो परम पिता के पीछे शब्द लगा हुआ है। जैसे शिव के साथ शंकर लगा हुआ है,
शंकर शिव कहते हैं क्या? हा? कहते हैं कभी? शंकर शिव नहीं कहते हैं। शिव पहले, शंकर बाप पहले, बच्चा बाद में। तो बताया जब कि सन्यासी बैठ करके तालियां बजाते हैं, पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन को बुलाते हैं ना, आओ, तो बुद्धि में उनके कुछ भी नहीं आता है। कुछ आता है क्या? कुछ भी नहीं आता है। तो वो तो कोई जो पतित पावन है, वो तो ब्रह्म को भी कह देते हैं पतित पावन। अब ब्रह्म आत्माओं के रहने का स्थान है। आत्मा शरीर छोड़ती है तो कहां जाती है? आत्मा इस दुनिया में शरीर छोड़ती है, जन्म जन्मांतर शरीर छोड़ती है ना आत्मा, कहां जाती है? अरे जमीन के अंदर जाती है। अरे किसके गर्भ में? चींटी के गर्भ में, चिड़िया के गर्भ में? हाँ, माता के गर्भ में जाती है ना, उसे अम्मा कहते हैं। ब्रह्मा कहो दो, छोटी माँ कह दो, बड़ी माँ कह दो, मझली माँ कह दो, माँ ब्रह्म। तो ब्रह्म भगवान है क्या? जिस गर्भ में आत्मा जाती है वो भगवान बाप है क्या? नहीं, हो नहीं सकता। अम्मा थोड़े ही भगवान होती है। तो वो सन्यासी लोग तो ब्रह्म को ही भगवान समझ लेते हैं। अरे उन सन्यासियों की बात छोड़ो, यहाँ ब्रह्मा कुमारियों में भी भगवान किसको समझ लेते हैं प्रैक्टिकल में? गीता का भगवान दादा लेखराज, ब्रह्मा नाम रख दिया। पहले दादा लेखराज नाम था। अभी शिव बाप प्रवेश करते हैं तो नाम दे दिया ब्रह्मा। तो भी ब्रह्मा ने बड़ी, माँ माने माँ, बड़ी अम्मा ही नाम हुआ ना, वो भगवान हो गया। अगर भगवान होता तो मुरली में ये बाबा क्यों बताते कि ब्रह्मा को याद नहीं करना है? इनका फोटो भी फोटो रखेंगे तो भी तो याद आएगा ना। फोटो किस लिए रखा जाता है? सिमरन करने के लिए, दर्शन करने के लिए फोटो रखा जाता है ना। तो इनको न याद करना है न दर्शन करना है, इनको याद करेंगे तो पतित बन पड़ेंगे। पतित किसे कहा जाता है? जो भूत प्रेत बनते हैं, सूक्ष्म शरीर धारण करते हैं, वो सब पतित हुए ना, है कि पावन देवता हुए? नहीं। ओम शांति।